हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आप सभी को अपने चैनल पप्पू स्टडी 2.0 में एक नए वीडियो के साथ और एक बहुत मज़ेदार वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में क्लास 10th के हिंदी चैप्टर 1 श्रम विभाजन जाति प्रथा के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होने वाले हैं, यहाँ से जितने भी परीक्षा में बनते हैं उस सबको हम कवर कराने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, थोड़ा समय में आपको पूरा अच्छे से बता दिया जा सकता है। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। चलिए, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए भी हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो आप सभी को मालूम होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम है। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम है। रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, रामकिशुन सकपाल की राधे राम सकपाल। तो आप सभी को मालूम होगा कि डॉक्टर राम यानी कि अंबेडकर के पिताजी के नाम है रामजी सकपाल। इज बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अगर आप लोग कहिएगा तो सब्जेक्टिव का भी यानी कि वीडियो हम बना देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। लास्ट तक देखिए, हम बताएंगे पीडीएफ कैसे फ्री में मिलेगा। ये सब आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए आवश्यक माना जाता है श्रम विभाजन, धन विभाजन, जन विभाजन और जाति विभाजन। तो इसका राइट आंसर होगा श्रम विभाजन। इज बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखिएगा। 14 नंबर पूछ रहा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। तो देखिए, भारत में एक प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है कि प्रमुख बनी हुई है कि ए और बी, कि इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को मालूम होगा कि प्रमुख और प्रत्यक्ष दोनों बनी हुई है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर कह रहा है, मूक नायक क्या है। तो आप सभी को मालूम होगा कि मूक नायक क्या है जी। मूक नायक एक जो है यानी कि पत्रिका है। क्या है, ऑप्शन बी, मूक नायक एक पत्रिका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा 1956 दिल्ली में हुआ था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था। उनको तो मालूम था कि 1956 में दिल्ली में मरे गए, लेकिन कहाँ और कब जन्म हुआ था। तो महू मध्य प्रदेश में 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, महू मध्य प्रदेश में 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा अच्छा से मज़ेदार क्वेश्चन है कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। अंबेडकर के दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसे होता है। दूध और शक्कर के मिश्रण, दूध और पानी के मिश्रण, तिल और टंडुल के मिश्रण, कि पानी और नमक के मिश्रण। ये VBI है, बार बार ये सवाल पूछता है, हर साल पूछता है, इस साल भी पूछेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 19 नंबर। कह रहा है, बताइए भारतीय संविधान का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। भारतीय संविधान में निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, राज गोपालाचारी की महात्मा गांधी। तो आप सभी को मालूम है इसका राइट आंसर होगा ज्योतिबा फुले थे। तीन व्यक्ति थे, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। तो इनमें एक ही गो का नाम दिया है तो एक ही गो का नाम लेंगे, ठीक है। चलिए, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। सभ्य यानी कि सभी समाज की क्या आवश्यकता है, तो कहेंगे श्रम विभाजन यानी कि काम विभाजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम विभाजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए, कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। इटली, दक्षिण अफ्रीका, न्यूयॉर्क, और नेक्स्ट यानी कि लास्ट में जो बोला जा रहा है वो बोला है दक्षिण कोरिया। तो इसका राइट आंसर होगा भैया न्यूयॉर्क गए थे। कहाँ गए थे, न्यूयॉर्क गए थे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। 12 नंबर, अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे। अब देखिए, यानी कि अगर चिंतन एवं रचनात्मक क्या होता है, यानी कि चिंता करने वाला। अगर मान लीजिए कि आप कहीं जाते हैं तो आपके मम्मी चिंता करती है, उसी तरह से यानी कि आगे बढ़ावा करने के लिए आपके मम्मी सब रहती है, उसी तरह से यानी कि किनका,
भीमराव अम्बेडकर के ऊंचे पद पर ले जाने के लिए किनका योगदान था? ये तीनों का था। तो कहेंगे इनमें से सभी डी का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि जाति पाति तोड़क मंडल भारत लाहौर भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो आप सभी को मालूम होगा कि 1936 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन जाति प्रथा जो है एक निबंध है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना अम्बेडकर की है? द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल, हु आर दे, कि कहेंगे हु आर सुधराज, की इनमें सभी? तो आप सभी को मालूम होगा कि इनमें से सभी भीमराव अम्बेडकर की ही है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, क्या कह रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्यकुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, कि इनमें से कोई नहीं? तो कहेंगे इसका राइट आंसर कार्यकुशलता के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनिएगा, कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण से लिया गया है? तो द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज के जिजनम एंड डेवलपमेंट एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की हु आर सुधराज? तो आप सभी को मालूम होगा कि हिंदी में रूपांतर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने किया था? ललई सिंह यादव ने। उसी से हम लोग को मिला है श्रम विभाजन जाति प्रथा, क्योंकि ये सब बुक जो था इंग्लिश मीडियम में था, लेकिन इसको बदला गया था ललई सिंह यादव के द्वारा हिंदी मीडियम में, जो कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं श्रम विभाजन जाति प्रथा। ठीक है। चलिए, पहले इंग्लिश के किताबों का नाम क्या था जी? हु आर सुधराज था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतर किसने किया? अभी हम जस्ट बताए हैं, तो आप लोग को मालूम होगा कि ललई सिंह यादव ने किए थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 19 नंबर, कि बताइए अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो आप सभी को मालूम होगा कि अम्बेडकर का जन्म जो हुआ था दलित परिवार में हुआ था। कब हुआ था? कहाँ हुआ था? दलित परिवार में, यानी कि हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? तो लेखक की इस युग में विडंबना दिखाई दिया, वो जानते हैं कहाँ पर दिखाई दी? हाँ भैया, बिल्कुल मालूम है हम लोग को। कहाँ दिखाई दी? तो कहेंगे जातिवाद में दिखाई दी। ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर के माता का नाम क्या था? डॉक्टर अम्बेडकर के माता के नाम, तो डॉक्टर अम्बेडकर के माता जी के नाम था, वो था भीमाबाई। और पिताजी के पूछेगा तो क्या कहेंगे? रामजी सकपाल, याद रखिएगा। माता जी का हमेशा भीमाबाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कि डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? पीएचडी मतलब प्रोफेसर कब बने थे? तो 1936 ईस्वी में कि 1916 ईस्वी में? तो कहेंगे 1916 ईस्वी में बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? ये 2 नंबरिया में क्वेश्चन पूछता है कि लेखक की दृष्टि से विडंबना की क्या बात है? तो कहेंगे जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। क्या होगा? ए। इसी को अगर सजा के थोड़ा सा और लमरा के लिखिएगा, 2 नंबर आपका एग्जाम में जरूर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर आ रहा है, कि बताइए लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व का भाव हो, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो कहेंगे जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व का भाव हो। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बताइए लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो आप सभी को मालूम होगा कि जाति प्रथा को। क्या होता है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, जाति प्रथा को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज किन की रचना है? तो आप सभी को मालूम है कि भीमराव अम्बेडकर की है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? तो कहेंगे वो हानिकारक है या खतरनाक है, कह सकते हैं। क्या है? हानिकारक है। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, डुमरा बिहार, दानाकुनी पश्चिम बंगाल। आप सभी को इतना देर से हम बता रहे हैं महू मध्य प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन ए, देखिए 28 नंबर 29 नंबर कह रहा है, डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका को संपादन किया? उज्ज्वल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत, पुरस्कृत भारत। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उज्ज्वल भारत। क्या होगा? सॉरी, बहिष्कृत भारत होगा। ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है और आप लोग बताइएगा कि आप लोग को कितना सही हुआ और क्या चैनल को सब्सक्राइब किए हैं या नहीं। अगर ये सब PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के लिंक दे देंगे, वहाँ से आप आसानी से जुड़ जाइए और वहाँ से आपको फ्री में PDF प्रोवाइड किया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्त में शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे।